भारतीय वैदिक परंपरा में संतान को कुलदीप कहा जाता है। बच्चे सुन रहे हैं ना, सभी विद्यार्थी सुन रहे हैं ना भाई? हमारी भारतीय वैदिक परंपरा में संतान को कुलदीप कहा जाता है। कुलदीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुल को प्रकाशित करता है। अपने महत्वपूर्ण कार्यों से वही कुलदीपक विद्यार्थी, बेटा बेटी जब सद्गुरु से दीक्षा लेते हैं तब वो केवल कुलदीप नहीं रहते, वो आकाश दीप हो जाते हैं। माने पूरे विश्व को प्रकाश देने वाले बन जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने विद्यार्थी काल में, कॉलेज में थे तब रामकृष्ण परमहंस से दीक्षा ली थी और कुलदीप न रहकर आकाश दीप हो गए। पूरे विश्व को उन्होंने ज्ञान दिया और आज तक हमारे देश की हर स्कूल में, कॉलेज में, विदेश की स्कूलों में स्वामी विवेकानंद के सुवाक्य लिखे हुए। तो विद्यार्थी अभी से इस सद्विद्या को महत्व दें तो क्या नहीं हो सकता। यदि संस्कार की जड़ें मजबूत होगी तो आधुनिकता की आंधी नई पीढ़ी के इस वृक्ष को गिरा नहीं पाएगी। स्वामी विवेकानंद विदेश गए। एक पत्रकार ने पूछा कि आपने अपने सिर पर ये जो पगड़ी बांधी है तो ये क्यों बांधी है? विवेकानंद ने कहा कि ये पगड़ी मेरे देश की संस्कृति का निशान है। अच्छा, तो पैरों में बूट अमेरिका के क्यों पहने हैं, भारत के पहनो? विवेकानंद ने कहा मेरे देश की संस्कृति ज्ञान प्रधान है, इसलिए मैं उसको सिर पर रखता हूं, और तुम्हारे देश का कल्चर भोग प्रधान है, इसलिए उसको पैरों में रखता हूं। तो विवेकानंद की तरह हमारे को भी आधुनिकता की ये आंधी, पाश्चात्य कल्चर की ये आंधी हमारे यौवन को धराशायी न कर पाए। ऐसे हम वीर बने, ऐसे हम प्राण शक्ति से संपन्न बने, गलतफहमी में न जिएं। ऐसा करेंगे तो ही हमारा नाम होगा, ये करेंगे तो ही हमारा ऐसा होगा। नहीं नहीं, गलतफहमी में मत जियो। हाथी जा रहा था, चींटी हाथी के पैर के सहारे धीरे धीरे ऊपर चढ़ के हाथी की पीठ पर बैठ गई। हाथी चलते चलते नदी किनारे पहुंचा। एक पुल था लकड़ी का। तो हाथी ने जो ही लकड़ी के पुल पर पैर रखा तो हाथी के वजन से वो लकड़ी का पुल चरमराने लगा, चैं चैं बोलने लगा। तो चींटी कहती है हाथी को, भैया जरा रुक जाओ, मैं उतर जाती हूं, क्योंकि हम दोनों का वजन ये सहन नहीं कर सकेगा। अब चींटी बोलती है हाथी को, तुम्हारा और मेरा वजन ये सहन नहीं कर सकेगा। चींटी उतर गई, हाथी सामने पार चला गया। चींटी बोलती है, देखा अच्छा हुआ मैं उतर गई, नहीं तो पुल टूट जाता। तो जैसे चींटी भ्रांति में जी रही है, चींटी की ये सोच बिल्कुल गलत है, ऐसे ही आजकल के कई लोग जो सोचते हैं फैशन नहीं करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, डिस्को नहीं करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, जरा बाहर का टिप टॉप नहीं करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे। अरे अंदर का टिप टॉप माने हृदय को भक्ति से नहीं सजाएंगे तो भगवान क्या बोलेंगे, ये भी तो सोचो। शरीर एक दिन छोड़ जाना है, मर जाना है, ये भी तो सोचो। रावण कितना ठाठ माठ से रहता था, सिकंदर इस जमाने की बात है ना, रावण तो त्रेता युग में हुआ, हिटलर, ये लोग कितना वो करते थे बाहर का दिखावा, पर अंदर सद्गुण नहीं थे।
तो आज तक उनका नाम आदर से लेते हैं क्या कोई? हिटलर का नाम आदर से लिया जाता है? सिकंदर का नाम आदर से लिया जाता है? ना ना। तो हम विद्यार्थी विवेकानंद की तरह, एक विद्यार्थी को शिक्षक ने कहा कि कल से तुम स्कूल नहीं आना, ये चिट्ठी अपनी मां को दे देना। विद्यार्थी ने रोते रोते चिट्ठी मां को दी। चिट्ठी में शिक्षक ने लिखा था कि आपके बच्चे को कल से स्कूल मत भेजना। हम इसको समझा समझा के थक गए। ये है कि कुछ इसको पल्ले ही नहीं पड़ता, मैं नहीं भेजना इसको। मां ने कहा बेटे तू चिंता मत कर, मैं तुझे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी और तुझे महान बनना है, ये तू मन में पक्का इरादा कर ले। वही विद्यार्थी पढ़ लिख कर महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दुनिया जानती उसको। अल्बर्ट आइंस्टाइन को कौन नहीं जानता? जब वो पढ़ते थे तब उसके दोस्त उसकी शर्ट पर पीछे चिपका देते थे एक चिट, और उस पर लिखा होता था बुद्धू, मूर्ख, और उसको चिढ़ाते थे सब। गणित के टीचर बोलते थे तुम 7 जन्म में भी गणित नहीं सीख सकते। पर अल्बर्ट आइंस्टाइन को यह बात चुभ गई। 7 जन्म में नहीं सीख सकता, मैं इसी जन्म में दिखाऊंगा। प्राण शक्ति बढ़ाने के प्रयोग सत्संग से सीख लिए कि कमर सीधी रखकर बैठने से प्राण शक्ति का विकास होता है। रात को पूर्व दिशा की ओर सिर करके सोने से प्राण शक्ति का विकास होता है। प्राणायाम करने से गहरा श्वास लेकर श्वास रोका और धीरे धीरे छोड़ा, ये प्राणायाम करने से प्राण शक्ति का विकास होता है। भोजन चबा चबा कर खाने से प्राण शक्ति का विकास होता है। सुबह खाली पेट चाय और कॉफी नहीं पीने से प्राण शक्ति का विकास होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से प्राण शक्ति का विकास होता है। फिल्में और गंदी सीरियलें नहीं देखने से प्राण शक्ति का विकास होता है। उन्होंने सीख लिया और वैसे प्रयोग किए और महान गणितज्ञ भी बने आइंस्टाइन, और इतने अणु विज्ञान के रचयिता भी बने। कहा तो बचपन में उसको सहपाठी बुद्धू कह के चिढ़ाते थे। तो विद्यार्थी को मिल जाए बस। आज के युग में जिन विद्यार्थियों को बापूजी के सतुपदेश से सद शिक्षा मिल जाती है और बापूजी के श्रीमुख से सारस्वत मंत्र की दीक्षा मिल जाती है, वो विद्यार्थी जब वो मंत्र लेकर उसका जप शुरू करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो वो विद्यार्थी असाधारण प्रतिभा के धनी बन जाते हैं। कई विद्यार्थी तो कैसे होते हैं, बड़े चंचल होते हैं, शांति से बैठते नहीं, और शिक्षक कुछ पूछे तो उसका मन गणंत उत्तर देते हैं। एक शिक्षक ने बच्चों को पूछा कि बच्चों गाय में और ग्वाले में क्या अंतर है? तो एक बच्चा बोला सर गाय शुद्ध दूध देती है और ग्वाला पानी मिलाकर दूध देता है। एक शिक्षक ने कहा बच्चों को कि बच्चों कल अपने अपने घर से ड्राइंग की कॉपी में एक फोटो बना के लाना, बगीचा है, पेड़ है और गाय बैठी है। सब बच्चे बना कर लाए। एक बच्चा जो ज्यादा शैतान था, उसकी कॉपी टीचर ने देखी तो नाराज हो गए और कहा कि मैंने कहा था गाय बैठी हुई बना कर लाना और तू खड़ी हुई बना के लाया। बोले सर मैं तो बैठी हुई ही बना के लाया था, पर आपने मेरी कॉपी चेक की और हाथ में डंडा लिया ना तो गाय खड़ी हो गई, जाने के लिए तैयार हो गई, डंडा देखकर डर गई। ऐसा जवाब विद्यार्थी अगर देंगे तो कैसे महान बनेंगे? अपनी भूल को सुधारने के लिए राजी न हो, की हुई भूल को बार बार दोहराए तो की हुई भूल उसको धूल चटा देती है। इसलिए की हुई भूल को बार बार दोहराओ मत। एक बार जो भूल हो गई फिर बस। ऐसा अपने जीवन में हम सब विद्यार्थी तेज विकसित करें। दैवी सद्गुण, बापूजी के जीवन में 3 साल की उम्र से दैवी सद्गुण थे और उनके कुलगुरु जब आए तो कुलगुरु ने भविष्यवाणी कर दी जब बापूजी 3 साल के थे, यह तो महान संत बनेगा, लोगों का उद्धार करेगा। 3 साल की उम्र में ये कहा गया था और आज देश विदेश के लोग प्रत्यक्ष देख रहे हैं। जिस विद्यार्थी को अपनी याद शक्ति बढ़ानी हो, अच्छे नंबरों से पास होना हो, उस विद्यार्थी को चाहिए कि कुछ बातें सूत्रात्मक याद रखें।
एक, हमेशा छुट्टी के दिन भी सूर्योदय से पहले उठने की आदत डालें। दूसरा, रोज एक लोटा पानी भर के एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहण आर्घ्यम दिवाकर, ये मंत्र बोलते हुए सूर्य को जल दे। विद्यार्थी की याद शक्ति न बढ़े, रोज ऐसा नियम करे, याद शक्ति और सारस्वत मंत्र जपे। याद शक्ति अगर विद्यार्थी की न बढ़े तो उस विद्यार्थी के जूठे बर्तन मैं साफ करके दूंगा, उसके कपड़े मैं धो के दूंगा, मैं जिम्मेदारी देता हूं, गारंटी देता हूं। विद्यार्थी करे, रोज जब तक सूर्य को अर्घ न दे तब तक मुंह जूठा मत करो। बहुत लाभ होगा। व्यसन से बचो अभी से। कोई बोले कि ये जरा पान मसाला खाओ, जरा ये गुटखा खाओ, ये तो मीठा मीठा है, कोई इसमें वो नहीं है नशा, खाओ, नहीं खाओ। एक स्कूल में कोई कार्यक्रम था तो बच्चों को, बड़े होकर बच्चे व्यसन न करें कोई, उनको एक प्रयोग सिखा रहे थे, प्रैक्टिकल। एक गिलास में शराब थी, कांच का गिलास था, एक गिलास में पानी था, दोनों गिलास में एक एक कीड़ा डाला, कीड़ा। तो शराब की गिलास में जो कीड़ा था वो मर गया, पानी के गिलास में जो कीड़ा था वो मरा नहीं। तो प्रयोग सिखाने वाले व्यक्ति ने बच्चों को पूछा कि बच्चों, आपने इस प्रयोग से क्या शिक्षा ली? शराब के गिलास में कीड़ा मर गया, पानी के गिलास में कीड़ा मरा नहीं, क्या शिक्षा ली? तो एक बच्चा कहता है कि साहब, हमने ये शिक्षा ली कि जो शराब पीते हैं उनके पेट के कीड़े मर जाते हैं। ये उल्टी शिक्षा ली। वो तो सिखाना ये चाहते थे कि जो शराब पीते हैं वो जल्दी मर जाते हैं, परंतु उसने अपना मनमाना अर्थ लगाया। मनमाना अर्थ नहीं, मनमाना आचरण नहीं। बड़े जैसा कहते हैं, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिना ही विचार करिए शुभ जान। रोज अपने माँ बाप के पैर छुए, चरण छूकर प्रणाम करें, अपने माता पिता का आदर करें, अपने माँ बाप से झूठ न बोलें कृपया। और माँ बाप को भी चाहिए, मैं बड़ों से कह रहा हूं, बड़े भी सुने, माँ बाप भी अपने बच्चों को हमेशा डांटे फटकारे नहीं। जब देखो तब बेटे को गुस्सा, जब देखो तब बेटे को डांटना नहीं। प्यार दो, बच्चों को प्यार भरा अनुशासन दो, केवल अनुशासन नहीं, प्यार भरा अनुशासन। नहीं तो बच्चे झूठ बोलेंगे। फिर 7 कारण है बच्चों के झूठ बोलने के, और बड़े भी बोलते हैं 7 कारण। उन 7 कारणों से ही झूठ बोलता है आदमी। पहला कारण झूठ बोलने का, कल्पना के कारण, खेल खेल में झूठ बोलते हैं। खेल खेल में, अरे ऐसा नहीं, ऐसा, अरे। दूसरा कारण, बात को ठीक ठीक न समझ सकने के कारण झूठ बोल देते हैं। या तो दूसरों के द्वारा बहकावे में आकर, आवारा दोस्त की दोस्ती हो गई, ले गया पिक्चर में, और फिर बोलता है, उसको सिखाता है कि घर बोल देना हम ट्यूशन पे गए थे, हम इधर गए थे। बहकावे में आकर झूठ बोल दे, ये दूसरा कारण झूठ बोलने का। इसलिए ऐसों की दोस्ती मत करो, उसको शत्रु समझ के त्याग कर दो। जो कहे चलो फिल्म देखने चलते हैं, समझ लेना आपका दोस्त नहीं है, दुश्मन है। और जो कहे चलो सत्संग में चलते हैं, समझ लेना वो आपका दोस्त है। जो कहे चलो हम सदगुरु के पास चलते हैं, गुरुदेव के चरणों में चलते हैं, समझना वो आपका मित्र है, वो आपका साथी है, क्योंकि वो आपका भला चाहता है, अच्छी जगह पर ले जा रहा है। ऐसा क्यों न करें हम? तीसरा कारण झूठ बोलने का, दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए व्यक्ति झूठ बोलता है। दंभ करेगा, पाखंड करेगा, किसी को इंप्रेस करने के लिए। नहीं, ये उचित नहीं है। ध्यान से सुने। परीक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होने की कला है, ध्यान दें। पहली बात, आत्मविश्वास। परिश्रम के बाद हमें सफलता अवश्य मिलेगी। यह विश्वास ऐसा तत्व है जिसकी मात्रा पर विश्वासी की सफलता और असफलता निर्भर करती है। कितना आत्मविश्वास है। महात्मा गांधी कहते थे, आत्मविश्वास का अर्थ है ईश्वर की अनंत शक्ति में विश्वास।
और प्रार्थना का अर्थ है परमात्मा से अनन्य संयोग। सारस्वत मंत्र ऐसा अद्भुत है जो विद्यार्थी जपे और परीक्षा के दिनों में जब होमवर्क करे, पढ़ाई करे, तो पूर्व और उत्तर के बीच ईशान कौन पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट, उस तरफ मुंह करके बैठे और पढ़े, पढ़ा हुआ यूं याद रहेगा। जल्दी पढ़े तो जीभ को तालों में लगाकर पढ़े। डॉक्टर जॉन डायमंड ने रिसर्च करके घोषणा की कि जीभ को तालों में लगाकर पढ़ते हैं, पढ़ा हुआ जल्दी याद रहता है। साइंटिस्ट ने रिसर्च की। दायां मस्तक और बायां मस्तक, लिखते लिखते दाएं मस्तक की ऊर्जा जब खत्म होती है तो कई बार ऐसा होता है कि चलो अब सो जाएं, नींद आ रही है। कई बच्चे पढ़ते पढ़ते झोंके भी खा लेते हैं, उनको फिर ठीक से याद भी नहीं रहता। तो जीभ को तालों में लगा दें तो बाएं मस्तक की ऊर्जा दाएं मस्तक को मिलेगी। ये डॉक्टर जॉन डायमंड की रिसर्च की हुई घोषणा है। बाएं मस्तक की ऊर्जा दाएं मस्तक को मिलेगी और विद्यार्थी ज्यादा देर तक लिख सकेगा, पढ़ सकेगा और अच्छी तरह याद रख सकेगा। असफलता की चिंता करना ही व्यर्थ है। भूल कर भी ऐसा न सोचो कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे कि नहीं, नहीं नहीं, अवश्य पास होंगे। पहले से ये उपाय जान लें और प्रश्न पेपर में